धर्मराज बहुत देर तक हाथ जोड़ खड़े रहे। कुछ काल के अनंतर भगवान की समाधि भंग हुई। सामने धर्मराज को खड़े देखकर उन्होंने उनका स्वागत किया और असमय में आने का कारण पूछा। और धर्मराज ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे भगवान, और बात तो मैं फिर पूछूंगा। इस समय जो मुझे बड़ा भारी संशय हुआ है उसका उत्तर पहले दीजिए। आप चराचर जगत के एकमात्र स्वामी हैं। संपूर्ण प्राणियों के आप ही भजनीय हैं। ऋषि, महर्षि, देव, दानव, देवता तथा मनुष्य सभी आपका ध्यान करते हैं। इस समय आपको समाधि में बैठा देखकर मुझे महान कुतूहल उत्पन्न हुआ है कि आप किसका ध्यान करते होंगे। धर्मराज के प्रश्नों को सुनकर भगवान हंसे और मंद मंद मुस्कान से कहा, धर्मराज, यह ठीक है कि संपूर्ण जगत एकमात्र मैं ही भजनीय हूँ, किंतु मेरे भी भजनीय भक्त है। मैं सदा भक्तों का ध्यान किया करता हूँ। यह सुनकर धर्मराज ने पूछा, अच्छा, इस समय आप किसके ध्यान कर रहे हैं? भगवान ने गदगद कंठ से कहा, जिन्होंने सर्वस्व त्याग कर केवल मेरे में ही अपने मन को लगा रखा है, जो 1-2 दिन से नहीं, कई महीनों से बाणों की शैया में बिना खाए पिए पड़े हुए हैं। संपूर्ण शरीर पीरों से भिदा होने पर भी जो परायण ही बने, उन्हीं भक्तराज भीष्म पितामह का मैं इस समय ध्यान कर रहा था। भगवान की इस भक्तवत्सलता की बात सुनकर भक्ति की सर्वश्रेष्ठता के संबंध में किसी संशय रह सकता है? भगवान ही इस जगत के एकमात्र आश्रय है। उनकी भक्ति, उनकी कृपा के बिना प्राप्त ही नहीं हो सकती। ज्ञान, कर्म तथा भक्ति के भी एकमात्र प्रवर्तक है। जब कर्म की